सौदा 5 लाख रुपए में तय हुआ था। प्लानिंग थी कि एक बार काम हो गया और 1 करोड़ से कम में तो डील नहीं करेंगे। लेकिन इससे पहले कि बात लेन देन तक आती, पुलिस ने अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। सोमवार को बागपत में जब व्यापारी का अपहरण हुआ तो इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे थे, लेकिन जब पुलिस ने 7 घंटे के अंदर व्यापारी को सकुशल छुड़ा लिया तो बागपत पुलिस को शाबाशी मिलने लगी। इससे पहले कि साजिश करने वालों के मंसूबों को बताएं, इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। छत्तीस सेकंड के इस वीडियो में किडनैपिंग की पूरी वारदात कैद है। गली में लाइट कम है। वक्त सुबह 7:26 का है। आने जाने वाले लगभग ना के बराबर हैं। सामने से एक कार बैक गियर में आ रही होती है। इधर से एक शख्स स्कूटी से निकलता है और दूसरा शॉल ओढ़कर पैदल ही निकल रहा होता है। गली की सभी दुकानें भी बंद हैं। पैदल जा रहा शख्स कार के पास पहुंचकर कार के अंदर झांकने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो कार वाले को कुछ संकेत करके निकल गया हो और उसके तुरंत बाद कार पीछे की ओर आती है। कार का दरवाजा झटके से खुलता है और लोग नीचे उतरकर तीसरे शख्स पर टूट पड़ते हैं और फिर जबरन उसे कार में भरकर फरार हो जाते हैं। मुख्य अभियुक्त और षड्यंत्र रचता है। उनका नाम गौरव जैन और अभिषेक जैन है। गौरव जैन का आदिश जैन के यहाँ आना जाना था, वह उनके परिवार से घरेलू संबंध थे और उसको परिवार की अंदरूनी जानकारी भी थी। अभिषेक जैन गौरव जैन के पास में ही रहता था और दोनों की अपनी दुकानें हैं और दोनों आपस में दोस्त थे। इन्होंने ये पूरा कॉन्स्पिरेसी हैच की। बागपत पुलिस ने किडनैपिंग के 7 घंटे बाद ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और व्यापारी को सुरक्षित बरामद कर लिया था, लेकिन किडनैपिंग के मुख्य साजिशकर्ता अभी भी फरार थे। जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। व्यापारी को किडनैप करने का प्लान उसके पड़ोसियों ने बनाया था और उसके लिए बाकायदा किराए के बदमाश बुलाए गए। प्लानिंग ये थी कि किडनैपिंग के बाद 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगेंगे और फिर उसे बराबर बांट लेंगे। फिलहाल सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस टीम ने इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, यूपी सरकार ने उसे 2 लाख रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की है। हरियाणा के बल्लभगढ़ में हुई युवती की हत्या के बाद इंसाफ के लिए जमकर बवाल हुआ। परिजनों ने दिल्ली मथुरा हाईवे को जाम कर इंसाफ की गुहार लगाई और इस मामले में गिरफ्तार हुए दोनों आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की। गम है। कौन से कॉलेज में पढ़ रही थी? कौन से? हम क्या चाहेंगे वो तो समझ नहीं आ रहा। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ऐसे क्यों नहीं होनी चाहिए? गुस्सा है। एनकाउंटर किया जाए। सीपी साहब आए और आश्वासन ने हमें कहा ये कार्रवाई होगी। लोगों का आक्रोश पुलिस पर फूट पड़ा है। ये तस्वीरें दिल्ली मथुरा हाईवे की हैं, जहां हरियाणा के बल्लभगढ़ में सरेआम हुई छात्रा की हत्या का विरोध हो रहा है। इस वारदात को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी तौसीफ समेत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, फरीदाबाद में जो 2 आरोपी थे, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने पूरी तत्परता के साथ काम किया है। 24 घंटे से पहले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी रेहान को नूह से गिरफ्तार किया गया, जबकि इससे पहले सोमवार देर रात तौसीफ को भी नूह से ही गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग भी मान ली गई है। परिवार को पूरी सुरक्षा दी जाएगी और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि मैं किसी की दबंगई चलने नहीं दूंगा हरियाणा में। अगर कोई दबंगई करने की कोशिश करेगा तो हम उसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतने वादे और तुरंत हुई कार्रवाई के बाद भी लोगों की नाराजगी कम नहीं हुई। इसकी वजह है सीसीटीवी में कैद हुई ये तस्वीरें।
देखिए, रविवार को रावण जलाने के बाद सोमवार को अभी विजयादशमी की खुमारी भी खत्म नहीं हुई थी कि बल्लभगढ़ के रावण ने पहले इस लड़की के हरण की कोशिश की और जब अपने कुकृत्य में कामयाब नहीं हुआ तो सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। पेपर देख आई थी जी लड़की और उसको गाड़ी में खींच के जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे भी खींच के, जब नहीं बैठी तो गोली मार दी उसको। इस मामले में 2 साल पहले भी आरोपियों पर लड़की को अगवा करने का आरोप लगा था। एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन तब बदनामी की डर से आपसी समझौते के बाद मामले को रफा दफा कर दिया गया। सुनिए कि आखिर हत्या हुई क्यों। मुसलमान बन जा हम शादी कर देंगे, मुसलमान बन जा हम शादी कर लेंगे। उसने लड़की ने मना कर दिया तो अपहरण की कोशिश कर दी और अपहरण की कोशिश में नाकाम रहने पर गोली मार कर हत्या कर दी। निकिता मर्डर मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठन करने के आदेश दे दिए हैं। अपहरण की कोशिश हुई, अपराध है और गोली मारी गई है। हम इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मेरी अपील है कि शांति बनाए रखें। एक जघन्य अपराध है, अपराधियों की शनाख्त कर ली गई है, पकड़ लिया गया है, उनके पीछे लग रहे हैं। तो सबका प्रयास ये होना चाहिए कि कैसे सबूतों को इकट्ठा करके और कैसे मजबूत केस बनाया जाए और अपराधी को सजा दिलाई जाए, जिससे कि दूसरा इस तरह की हिम्मत ना करे। आरोप है कि तौसीफ कुछ दिनों से लड़की पर शादी का दबाव बना रहा था। सोमवार को लड़की जब बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज में पेपर देने गई थी और शाम को जब वो पेपर देकर बाहर निकल रही थी, तौसीफ आया और जबरदस्ती गाड़ी में खींचने लगा। जब लड़की नहीं मानी तो उसने गोली मार दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। शहरों में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की गोलियों से बदमाश जख्मी हुए हैं। नोएडा, मथुरा, हरिद्वार में पुलिस की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और बदमाशों को धर दबोचा गया। बदमाशों को लेकर बीजेपी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का असर लगातार दिख रहा है। बदमाश पुलिस की गोलियों का निशाना बन रहे हैं। 3 शहरों की इन तस्वीरों को देखिए जहां बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। गौतम बुद्ध नगर, मथुरा और हरिद्वार में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। दरअसल गौतम बुद्ध नगर में थाना 58 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 4 बदमाश घायल हो गए, जबकि एक फरार हो गया, जिसे कॉम्बिंग के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। सभी घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी बदमाश बहुचर्चित अक्षय कालरा हत्याकांड के आरोपी हैं, जिनकी पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही छात्र अक्षय कालरा से क्रेटा लूटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूटी गई क्रेटा, एक पिस्टल और 3 तमंचे बरामद किए हैं। वहीं मथुरा में यूपी एसटीएफ की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एसटीएफ की टीम ने 2 लाख के इनामी बदमाश अमित बावरिया को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। लंबे समय से पुलिस को हत्या, लूट जैसे गंभीर मामलों में बदमाश अमित बावरिया की तलाश थी। एसटीएफ की टीम पिछले काफी दिनों से ऑपरेशन चलाकर बावरिया की तलाश कर रही थी। उधर उत्तराखंड के हरिद्वार में भी पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें रानीपुर कोतवाली के पास पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। इसमें गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। बदमाश पर रिटायर्ड अफसर और उनकी पत्नी की हत्या का आरोप था। घटना के बाद से ही हरिद्वार की पुलिस कई थ्योरी को लेकर बदमाश की तलाश कर रही थी। पुलिस अब घायल बदमाश से पूछताछ कर तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में शादी समारोह में शौकीन लोग फायरिंग करने से बाज नहीं आते, जबकि हर्ष फायरिंग को लेकर कई बार सख्त निर्देश जारी किए जा चुके हैं, पर इसके बावजूद भी हर्ष फायरिंग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अदालतों की सख्ती के बाद भी उत्तर प्रदेश में हर्ष फायरिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बलिया और मुजफ्फरनगर में हर्ष फायरिंग की घटनाएं सामने आई हैं। इन दोनों जगहों की तस्वीरों को आप स्क्रीन पर देखिए, किस तरीके से बलिया और मुजफ्फरनगर में नियम कानूनों को ताक पर रखकर हर्ष फायरिंग की गई। जहां
थाना क्षेत्र के महाकल गांव का बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। लेकिन सवाल ये है कि इतने घंटे बीत जाने के बाद भी अधिकारियों ने पूरे मामले पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कार्यक्रम के दौरान किसी व्यक्ति ने फायरिंग कर दिया, जिसमें एक गायक राजा आए थे, उनको चोट लग गई और वाराणसी गए। क्या स्थिति है सर राजा की? उनकी स्थिति ठीक है, जैसी बातचीत हुई है, डॉक्टर से भी बातचीत की गई है, हाथ में उनके फ्रैक्चर हो गया है, ये बताया गया। सर मौके पे आए हैं सर, क्या जांच पड़ताल में सर अभी प्रथम मौके पर आए हैं, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी कर रहे हैं, क्या क्या है, क्या कार्रवाई बाद में। वहीं कुछ ऐसी ही तस्वीरें मुजफ्फरनगर से भी सामने आई, जहां पर शादी समारोह में दबंग युवक ने जमकर हर्ष फायरिंग की। इन तस्वीरों में आप देखिए कैसे शादी समारोह के दौरान, जश्न मनाने के दौरान हर्ष फायरिंग की जाती रही। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला पुरकाजी थाना क्षेत्र के नूरनगर गांव का है। वायरल वीडियो में दूल्हे के घोड़ा चढ़ने के दौरान खुलेआम एक युवक पिस्टल से फायरिंग करता दिख रहा है। वहीं प्रशासन की तमाम सख्ती के बाद भी लोग शान और शौकत में हाईकोर्ट के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुजफ्फरनगर से लाइव पिटाई की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां दबंगों ने एक दंपत्ति को बीच सड़क पर लाठी डंडों से जमकर पीटा। न्यूज़ 18। और यहाँ वक्त हो गया एक थोड़े से ब्रेक का, लेकिन साथ ही आपको ये बता दें कि आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अब देखिए टाटा